हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रकाश ब्लॉग्स। तो मैं इस वीडियो में आपको आरआरबी का जो वैकेंसी 2024 में अभी आया है हुआ है उसका जो सिलेबस है लेवल 5 का टेक्निकल ग्रेड 1 का, इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए पैटर्न आप देख सकते हैं। यहाँ पे पैटर्न है, ठीक है। पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ सीवीटी फॉर द पे लेवल 5 पोस्ट टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल, ठीक है, ये चीज़ है। और उसके बाद मैं ये भी बता रहा हूँ कि इसका टोटल जो टाइम ड्यूरेशन है वो 90 मिनट का है। आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट पर मिल रहा है। आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे देख रहे हैं ये 1/3 निगेटिव मार्क है। 1/3 इस पर निगेटिव मार्किंग कर दिया है। 1/4 नहीं है, 1/3 है। तो निगेटिव नहीं करना है इस बार, क्योंकि अगर आप निगेटिव करते हैं तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आपको एडवांटेज तो नहीं मिलेगा, डिसएडवांटेज ही मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मलाइजेशन ऑफ द मार्क विल बी डन फॉर द सीबीटी हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। अगर मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो उसका जो नॉर्मलाइजेशन होता है तो वो तो कंसेप्ट आपको पता ही है कि कैसे होता है। तो ये चीज़ में बताया है। और जो मिनिमम मार्क्स जो आपको लाना है, इतना लाना है। कैसे? UR EWS 40%, OBC जो NCL है नॉन क्रिमिनल लेयर है और 30%, SC को 30%, ST को 25%, और द परसेंटेज में भी रिलैक्स बाय 20% फॉर PWBD कैंडिडेट है इन केस ऑफ शॉर्टलिस्ट होता है तो इसमें इसको मिलेगा, कोई ना। उसके अलावा अब ये देखिए, ये 1 मिनट। The mark score in the CBT shall be counted for shortlisting of the candidate for further stage of this requirement process। जो शॉर्टलिस्ट होगा CBT 1 का मार्क्स को काउंट करने के बाद जो शॉर्टलिस्ट होगा उसको नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसके लिए उनको भेजा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, इतना उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका नेक्स्ट डे सॉल्यूशन लेके आऊँगा आप लोग के लिए, ठीक है। उसके अलावा अब मैं थोड़ा सब्जेक्ट पे आता हूँ, क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट का बात करते हैं तो पहले हम लोग बात करते हैं किसका, जनरल अवेयरनेस। किसका बात करेंगे? जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस में क्या टॉपिक है, क्या क्या टॉपिक है, ये इस टॉपिक का बात हम थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। तो टॉपिक का बात करते हैं तो हम लोग तो फर्स्ट पहले है क्या, नॉलेज ऑफ करेंट अफेयर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी है, ठीक है। कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, ये साथ में होना चाहिए। इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ते ही हैं सब, ठीक है। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। एनवायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडियन एंड वर्ल्ड स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। और यहाँ पे जो बात है ETC का, उसके अलावा भी कुछ भी पूछ सकता है। ये जरूर नहीं इतना होने के बाद भी कुछ भी पूछेगा, ये इतना कंफर्म नहीं, इतना तो है ही लेकिन उसके अलावा भी पूछ सकता है और इसको इम्पोर्टेंट लगता है तो वो पूछेगा। तो इसलिए यहाँ पे दे दिया है ETC। तो आप लोग को परेशान नहीं होना है, बस पढ़ना है, इतना तो एटलीस्ट करके जाना है। अब हम बात करेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। क्या क्या है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में? तो पहले है एनालॉगस, ठीक है। उसके बाद है फिर अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, ठीक है। कोडिंग एंड डिकोडिंग, बच्चा इसमें सबसे ज़्यादा सही करता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। रिलेशनशिप, उसके बाद सेलुलिज्म, जंपिंग, उसके बाद वैन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजम्पशन, ETC। ये सारा ETC, फिर यहाँ भी ETC है। उसके अलावा भी पूछेगा, इतना तो है, उसके अलावा भी पूछेगा। तो जनरल अवेयरनेस हम लोग समझ लिए जनरल अवेयरनेस के बारे में। अब हम लोग पढ़े उसके बाद क्या, किसके बारे में, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में समझिए। दो सब्जेक्ट हो गया,
जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। अब हम लोग बात करते हैं किसका, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन का, बेसिक एंड कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन का, ठीक है। तो इसमें है आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर्स, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। उसके बाद है नेटवर्किंग, ठीक है। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या, जैसे कि विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, MS ऑफिस, ठीक है। उसके बाद वेरियस डाटा रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेट एंड ईमेल, वेबसाइट एंड वेब ब्राउज़र, कंप्यूटर वायरस, इस सब के बारे में आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। अब जो मेन है वो है मैथमेटिक्स। बच्चा इससे बहुत परेशान हो जाता है मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स में पहला है नंबर सिस्टम, ठीक है। रेशनल एंड इरेशनल नंबर, बोर्ड मास रूल, क्वाड्रिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसके बाद सिमिलर ट्राइंगल पढ़े होंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पता है ना क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम बनता है। जो ये जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका साइड का रिलेशन बताता है। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छा से, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, हाइट एंड डिस्टेंस, सरफेस एंड वॉल्यूम। ये तो हमारा टेंथ के अंदर है। अब जो आता है टेंथ के बाद, उसमें क्या क्या है, उसमें है आपको सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। क्या क्या होता है, ब्यूलर फॉर्म होता है वो। तो ये इसका सेट का कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये चीज़ है सेट ब्यूलर फॉर्म टाइप में आता है। उसके बाद एमपीटी सेट क्या होता है, एमपीटी सेट क्या होता है ये आपको पता करना है। एमपीटी सेट क्या क्या होता है। उसके बाद फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सबसेट, सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर, यूनिवर्सल सेट भी, यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, ठीक है। यूनियन एंड इंटरसेक्शन, ऐसे होता है यूनियन और ये होता है यूनियन, सॉरी, ये होता है यूनियन और ये होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ द सेट हो गया। उसके बाद डिफरेंस ऑफ द सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट, प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीमेंट, स्टैटिक्स, ठीक है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, रेंज, मीन, डिविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, अब ग्रुप, अनग्रुप, ग्रुप डाटा, प्रोबेबिलिटी, अकरेंस ऑफ इवेंट, एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट। ये सारे जो है ना 11th एंड 12th लेवल का है। उसके बाद तो इसमें क्या क्या है, टेंथ का भी सिलेबस है, ठीक है। थोड़ा उसके नीचे उसके अंदर टेंथ के, मतलब ये समझिए ना 1 to 12th सारा है इसमें। हाँ, लेकिन अर्थमेटिक वाला पार्ट को जो है ना बहुत अच्छा किया कि हटा दिया गया है। अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बहुत डीप में नहीं पढ़ना है। नॉर्मल जो ऑपरेशन तक है ना, ये सारा यहाँ तक बस, ये इतना ही पढ़ना है। तो ये एक अच्छा चीज़ किया है वो, पहले बहुत ज़्यादा इसमें दे देता है, ये रहना इतना तक आपको जस्ट लाइक बेसिक पता होना चाहिए ये। तो ये है। उसके बाद फिर टेंथ का, 9th का, 11th और 12th इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। ये तो आपको मैथ का हो गया। बहुत अच्छा सिलेबस है मैथ का, काफ़ी अच्छा है, पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा आप लोग को। उसके बाद आप बात करते हैं किसका, साइंस का। ये है इंजीनियरिंग साइंस का। साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, साइंस में आपको फिजिक्स का फंडामेंटल, ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, मास एंड वेट, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी, 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 वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी हो गया, हीट, ठीक है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, ये सारा चीज़ पढ़ना है। उसके बाद कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर, ओम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशन, रेसिस्टेंस, सीरीज में पैरेलल ऑफ द सर्किट, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल, उसके बाद एनर्जी, ठीक है, एंड पावर, व्हाट इज एम्पियर्स लॉ, मैग्नेटिक फोर्स, मूविंग चार्ज, पोटेंशियल एंड कंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्राडे बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, सर्किट, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, मेजरमेंट सिस्टम एंड प्रिंसिपल, रेंज एक्सटेंशन मेथड्स, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, एलसीडी एलईडी पैनल, अब ट्रांसड्यूसर, ये सारा सिलेबस आपको पढ़ना है। तो होप कि इस वीडियो में आपको सिलेबस से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपको बताने का ट्राई करूँगा। और थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।